हेलो बच्चों, तुम लोग को पढ़ाते हैं आज क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग दो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान देना। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या देंगे, करंट देंगे, और करंट देने के बाद बेटा क्या बताओ, केमिकल रिएक्शंस होगा। करंट देंगे, उसके बाद क्या बताओ, केमिकल रिएक्शंस होगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इस कंडीशन में बेटा एनोड जो होगा पॉजिटिव होगा और कैथोड जो होगा वो क्या होगा बताओ, नेगेटिव होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम कोई भी इम्प्योर मेटल को बाबू प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं। प्योर मेटल में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। करंट देंगे तब केमिकल रिएक्शंस होगा, उसमें एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। इसमें क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। जैसे मान लेते तेरे पास इम्प्योर कॉपर का मेटल है, तुमको कहीं मिला है, ये इम्प्योर कॉपर का मेटल तुमको कहीं मिला है, ये आपका इम्प्योर कॉपर का मेटल है, इम्प्योर Cu मेटल है जो तुमको कहीं मिला है। ठीक है, इसको प्यूरिफाई करना है। कैसे करोगे, तो जिस मेटल का बेटा प्यूरिफाई करना है उस मेटल का सॉल्ट लेंगे। तो किसको करना है, कॉपर को। तो कॉपर का सॉल्ट क्या होता है, कॉपर सल्फेट है ना। तो क्या करना है, एक टैंक लेना, टैंक का मतलब स्टील का टैंक, और इसमें कॉपर सल्फेट डाल दो, पानी डाल के। ये पानी और कॉपर सल्फेट को मिला दो। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्ट आता है लैब में, देखना आपका CuSO4 क्या डाल दिया हम लोग, पानी डाल दिए, तो क्या सोल्यूशन बन गया। तो ये टूट किस में जाएगा बताओ, Cu+2 में बेटा, और SO4-2 दोनों इक्वल अमाउंट में कट जाएगा। अगर ये 50% दे फिर क्या होगा, 50% होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब जो इम्प्योर कॉपर मेटल तुमको जो मिला है उसको क्या करो, लेफ्ट साइड इस कॉपर सॉल्ट में डुबा दो। हम डुबा दिया, ध्यान देना, डुबा दिया, कोई दिक्कत नहीं। और एक प्योर कॉपर लेना। ठीक है, जो कहाँ रखना है, इम्प्योर कॉपर को हमेशा बेटा लेफ्ट साइड रखना है, लेफ्ट साइड। और जो प्योर कॉपर लोगे वो हमेशा कहाँ, राइट साइड रखना। और इस दोनों को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल दो। जो प्योर कॉपर रहेगा बेटा वो आपका कैथोड रहेगा, और कैथोड कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होता है। इतना प्योर कॉपर रोड है, प्योर रोड बोलो, इलेक्ट्रोड बोलो, तेरा मर्जी। प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड है, और तेरा क्या, इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड कहीं मिला था तुमको, इसको प्यूरिफाई पर करना है। ये तेरा बेटा क्या बताओ, इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड अच्छा से लिखो, ई है आपका इलेक्ट्रोड, और ये तेरा एनोड है। और एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। ठीक है, और दोनों क्या अगर बैटरी से कनेक्ट कर दो, मान ले ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, जैसे कनेक्ट कर देंगे जो इम्प्योर कॉपर बेटा पिघलना शुरू हो जाएगा, पिघलेगा। डैट मीन्स 8 एनोड में क्या होगा, देखो तो 8 एनोड में क्या है, पॉजिटिव एनोड में हमने क्या लिया, इम्प्योर कॉपर लिया। ध्यान देना, इम्प्योर कॉपर किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। जैसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे बाबू, वो पिघलेगा, पिघले मतलब वो एक्वस बन जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये Cu+2 क्या बन जाएगा, एक्वस बन जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। लॉस करना बेटा उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ कॉपर आयन था और ये प्योर रॉड पिघल के कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब सोल्यूशन में बेटा धीरे धीरे कॉपर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है समय के अनुसार, और समय के अनुसार सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन घट रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आयन बढ़ने से उसका स्टेबिलिटी घट जाता है। ठीक है, तो भाई इसका स्टेबिलिटी घट गया, जितना ज़्यादा बढ़ा था वो उतना कम होना चाहेगा। तो क्या करेगा, जो कॉपर आयन प्लस के फॉर्म में है
वो कहाँ जाएगा न्यूट्रल होने के लिए, माइनस के फॉर्म में। तो ये कॉपर आयन जो बढ़ा था वो आपका यहाँ आके न्यूट्रल होने लगेगा, यहाँ पर कहाँ पर, कैथोड में। डैट मीन्स क्या होगा देखो तो, डैट मीन्स एट कैथोड में क्या होगा देखो तो, एट कैथोड में, कैथोड के साथ बताओ नेगेटिव होगा। ये आपका ध्यान देना, ये कॉपर आयन, ये कॉपर आयन बेटा क्या करेगा, ध्यान देना। 2 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा बताओ, इस कैथोड के इलेक्ट्रोड से, और क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड बन जाएगा। मतलब ये कॉपर आयन यहाँ आगे चिपक के कॉपर सॉलिड बनना से चालू होगा। मतलब कॉपर आयन कॉपर सॉलिड बन रहा है, इस कॉपर के ऊपर क्या चढ़ रहा है, ये पिघल रहा है, ये चढ़ रहा है। मतलब जितना परसेंट इसमें कॉपर था इसमें आगे सब समा जाएगा, और जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज था मड के रूप में नीचे जमा हो जाएगा, यहाँ पर नीचे जमा हो जाएगा, मड के रूप में नीचे जमा हो जाएगा, इम्प्योरिटीज यहाँ जमा हो जाएगा। इम्प्योरिटीज आर सेटल डाउन ऑन द बेस ऑफ कंटेनर के बेस में आके क्या जमा हो जाएगा, और इतना परसेंट इसमें कॉपर था सब इसमें आके समा जाएगा, ये पूरी पिघल जाएगा। जब पूरी पिघल जाएगा करंट देना बंद कर देंगे, इसको उठा के झाड़ देंगे, उतना परसेंट तुमको कॉपर मिल जाएगा। आया समझ में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम को भी इम्प्योर मेटल को प्योर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, कॉपर करेंगे तो कॉपर के सोल्ट लेंगे, है ना, जिंक को करेंगे जिंक का सोल्ट लेंगे, एल्युमिनियम करेंगे तो एल्युमिनियम का सोल्ट लेंगे। ठीक है, तो इसी बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, लिख लो। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है बेटा उसको रिडक्शन बोलते हैं, याद रखना। ये आपका रिडक्शन हुआ, लिख लो। चलो, इसी पर दो लॉ दिए थे, फ्राइडे फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ। तो अब हम फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे, सेकेंड लॉ के बारे में बाद में बात कर देंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस पर दो लॉ है। इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला लॉ है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ क्या बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, और दूसरा लॉ बेटा फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब बात करते हैं फ्राइडे फर्स्ट लॉ क्या कहा और उसका न्यूमेरिकल बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो सेकेंड लॉ बनाएंगे। ठीक है, तो फ्राइडे फर्स्ट लॉ कहता है कि जो कोई भी सब्सटेंस जो एनोड से कहाँ जमा हो रहा था, कैथोड में, वो डिपेंड करेगा चार्ज पर। इतना ज़्यादा तुम चार्ज दोगे उतना सब्सटेंस क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा कहाँ पर, कैथोड पर। इसे यही हो रहा था भाई, हम इम्प्योर कॉपर को प्योर कर रहे थे तो हमने क्या किया था बताओ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था। ये आपका जिस मेटल का प्यूरीफाई करना है उसका सॉल्ट लेना है, तो हमने पानी डाल के कॉपर सल्फेट को डुबा दिया था, मतलब कॉपर सल्फेट और पानी डाल के घोल दिया था कॉपर सल्फेट को। तो ये टूट किस में गया था बता, तो Cu+2 में और SO4-2 में इक्वल अमाउंट टूट गया था। और जो इम्प्योर कॉपर था उसको कहाँ रखे थे बेटा, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, एनोड बोलते हैं, और राइट साइड में क्या रखे थे, प्योर कॉपर को रखे थे। ठीक है, ये तेरा इम्प्योर कॉपर था, आपका ये इम्प्योर कॉपर, और ये आपका क्या है, प्योर कॉपर। ठीक है, ये आपका बेटा क्या था, एनोड था। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव। ये आपका क्या बता, कैथोड क्या होता बता, नेगेटिव। दोनों क्या बैटरीज क्या कनेक्ट कर दिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। जितना ज़्यादा करंट देंगे उतना एनोड जो है, एनोड में ये जो इम्प्योर कॉपर है वो पिघलेगा। पहले किसमें पिघलता है बताए थे अभी, आपका कॉपर आयन में पिघलता है, फिर कॉपर आयन से कॉपर सॉलिड बन के इसे क्या जमता है।
तो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर। जितना तुम ज़्यादा चार्ज दोगे उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कैथोड में क्या होगा, जमा होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। वही होता है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या बोला, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिपोजिटेड एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। चार्ज के क्वांटिटी पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो इसका तुम लिख सकते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ बाद में बताएंगे। तो इसने कहा रे बाबू, फैराडेज फर्स्ट लॉ कहा कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जितना ज़्यादा हम करंट देंगे उतना एनोड का सब्सटेंस जाके कैथोड में क्या होगा, चिपकेगा, है ना। मतलब द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या द अमाउंट ऑफ मटेरियल, द अमाउंट ऑफ मटेरियल डिपोजिटेड at the cathode during the beta electrolysis is directly proportional to its क्वांटिटी ऑफ चार्ज। चार्ज पर निर्भर करेगा, ठीक है। डैट मीन्स मास ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली किसका होगा, चार्ज का। क्यू मतलब चार्ज, ठीक है। ये जब डायरेक्टली खड़ा तो बेटा लगाते हैं हम लोग जेड इंटू क्या, क्यू हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। वेयर एम क्या बेटा, तो वेयर एम है मास ऑफ द सब्सटेंसेस, मास ऑफ द सब्सटेंसेस या मटेरियल सब्सटेंसेस डिपोजिटेड एट द, कहाँ पर, कैथोड पर, है ना। और बेटा क्यू है चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। और जेड जो होता बेटा वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। लिखो यहाँ तक। चलो अब मिटाते हैं। देखो तो यहाँ पर बेटा जो तुमको मालूम है बेटा, चार्ज का जो फार्मूला होता है करंट इनटू क्या होता है, टाइम होता है। करंट मतलब आई करंट मतलब क्या होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। तो चार्ज का फार्मूला क्या होता है, करंट इनटू टाइम होता है। या पुट कर सकते हैं एम इक्वल टू जेड, क्यों, ये कितना पुट कर सकते हैं हम लोग, आई इंटू टाइम। और जेड का बेटा फार्मूला होता है इक्वल टू ई बाय एफ। ई क्या होता है, तो ई होता है इलेक्ट्रोकेमिक, ई होता है इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और एफ होता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है अप्रोक्स बेटा होता है 96500 कूलम्स होता है। इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं 1 फैराडेज बोलते हैं, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला होता है बेटा एटॉमिक मास या एटॉमिक मास बाय एन फैक्टर, ठीक है। अच्छा एन फैक्टर क्या होता है याद रखना, एन फैक्टर का मतलब होता है कितना वो लॉस किया है, कितना गेन किया, कितना उस पर प्लस है कितना माइनस। जितना प्लस रहेगा जितना माइनस रहेगा उतना उसका एन फैक्टर होगा, ठीक है। या जितना उसके पास एच प्लस लूज किया है या जितना वो ओ एच माइनस लूज किया उतना उसका एन फैक्टर होगा। जैसे कहीं मिल जाएगा सी यू प्लस 2
कितना प्लस है, 2 है, उसका n फैक्टर 2 होगा। कहीं रह जाएगा O-2, कितना माइनस है, 2 माइनस, उसका n फैक्टर 2 हो जाएगा, ठीक है। या कोई HCl है, वो तोड़ा किस में बताओ, H प्लस और क्या Cl माइनस, कितना H प्लस है 1, तो n फैक्टर 1 हो जाएगा। कहीं आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये टूटा क्या टूटा बताओ, Ca+2 और 2OH माइनस, कितना OH माइनस 2, तो n फैक्टर 2 हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक मास बाय n फैक्टर लिख लो। ये तुमको निकालने बोलेगा बाबू, कॉपर आयंस का निकालो n फैक्टर, सॉरी इक्विवेलेंट वेट, Cu+2 आयंस का निकालो इक्विवेलेंट वेट। तो फार्मूला क्या था बेटा, एटॉमिक मास भाई क्या बेटा n फैक्टर। कॉपर का एटॉमिक कितना होता है, 63.5 होता है, और कितना चार्ज है 2, तो n फैक्टर कितना 2 हो जाएगा। ये इसका क्या निकल जाएगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा, ठीक है। अब बेटा सुनो, और एक चीज़ देखो याद रखना, देखो, और जब हम I का वैल्यू बेटा 1 एम्पियर, ठीक है, और टाइम का वैल्यू, टाइम अगर 1 सेकेंड पुट कर देंगे तो m इक्वल कितना आ जाएगा बताओ, z आ जाएगा। मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। और ये z डिपेंड करेगा, z करेगा डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोड, सॉरी डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोलाइट, एक मिनट, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोलाइट। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और आगे फॉरवर्ड करो। नेक्स्ट क्लास में इसका न्यूमेरिकल बता देंगे, फिर फ्राइडे सेकेंड लो बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।